आरसीसी पॉलिटेक्निक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग आरसीसी ड्राइंग पढ़ रहे हैं और आरसीसी ड्राइंग में हम लोग बीम का चैप्टर जो था वो कवर कर लिए हैं। तो इसके बाद हम लोग स्लैब पर आ चुके हैं। तो स्लैब पे आने के बाद ड्राइंग बनाने से पहले हम लोग स्लैब के मतलब जो भी घटक होते हैं या सदस्य होते हैं, भाग होते हैं, उन पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मतलब क्या होता है। तो इससे क्या होता है कि ड्राइंग में थोड़ा हमको ईजी होता है समझने के लिए। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ होती हैं। तो जैसे कि इसमें देखिए आप हम लोग पढ़ रहे हैं स्लैब। स्लैब यानी छत। स्लैब को हिंदी में छत कहते हैं। जैसा कि आप यदि मतलब स्लैब की आपको कोई परिभाषा पूछे तो आप ऐसे बताएंगे कि किसी भी संरचना के सबसे ऊपर जो आवरण दिया जाता है उसे छत कहते हैं। तो किसी भी संरचना में कई फर्श तल हो सकते हैं, लेकिन छत तल एक ही होता है जो सबसे ऊपर दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिए पहले बात तो स्लैब हो गया। अब स्लैब फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब किसे कहते हैं और टू वे स्लैब कहते हैं। जब फ्रेंड्स देखिए आपने किसी भी छत को ज़रूर देखा होगा, छत में आप देखे होंगे कहीं कहीं छत की लंबाई मतलब अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। जैसे बालकनी, बरामदे और अरामदे की छत आपने देखा होगा। और कहीं पर देखा होगा जैसे आवासीय भवन, रूम वूम होते हैं, तो उनका सभी देखने में पोर्शन बराबर ही लगता है, सभी मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो जो आपकी ये लंबाई है एक किसी भी मतलब लॉन्गर स्पान है या बड़ी पार्ट है जो, और जो यल एक्स होती है वो छोटी पार्ट होती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब जब आप बड़ी स्पान में छोटी स्पान से यदि भाग देंगे और उसका मान 2 से अधिक आ रहा हो फ्रेंड्स, तो वन वे स्लैब कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3.12 में यदि आप 8 में 3.12 से भाग देंगे तो इसमें कुछ अधिक आएगा, तो ये वन वे स्लैब हो जाएगी। देखने में ही लगती है फ्रेंड्स कि इसकी लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो, तो आप देख कर ही बता सकते हैं कि वन वे। फिर फ्रेंड्स आता है टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में फिर वही सेम प्रोसेस होता है। यदि आप बड़ी स्पान में, कहने का मतलब एल वाई वही स्पान होगी जो बड़ी स्पान होगी। तो बड़ी स्पान इसमें ये वाली दिख रही है आपको 5.20 मीटर और इसमें 3.0 मीटर है। तो इसमें आपको बड़ी स्पान यही दिख रही है। तो बड़ी स्पान में छोटी स्पान से जब भाग देंगे तो या तो वह 2 के बराबर है या 2 से कम आए, तो उसको आप कहेंगे टू वे स्लैब। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम थोड़ा इसकी ड्राइंग के ऊपर चर्चा करते हैं, ड्राइंग में क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वन वे स्लैब की ड्राइंग। वन वे स्लैब में जो फ्रेंड्स होती है ड्राइंग इसकी, तो लॉन्गर स्पान यल वाई, शॉर्ट स्पान यल एक्स में जब भाग देते हैं तो इसका मान 2 से अधिक आना चाहिए। ओके, जैसे 3 आ जाए या 2.5 आ जाए, 2.7 आ जाए, ऐसे आए तो वह आप कहेंगे कि वन वे स्लैब है। और वन वे स्लैब में फ्रेंड्स देखिए मैं इसका कुछ प्लान बना के लाया हूँ। हालांकि मैं रफली बनाया हूँ। यहाँ पर देखिए कहीं थोड़ा सा पतला हो जा रहा है, कहीं तो थोड़ा चौड़ा, उसमें आप डालेंगे तो इसे प्लान बोलते हैं। तो सेंटर टू सेंटर डाला जाता है। खैर आप इसे समझिएगा। जो आपकी मेन इस्पात होती है मतलब मुख्य क्षण होती है, जो मुख्य क्षण होती है वो छोटी स्पान जो होती है ना, शॉर्ट स्पान, उसके लैंग मतलब उसके पैरेलल डाली जाती है। और जो आपकी वितरण या जैसे मतलब कहने का मतलब यल वाई देखिए यहाँ पर लिखा गया यल वाई लॉन्गर स्पान और यल एक्स शॉर्टर स्पान। ओके, और मेन बार यक्स के पैरेलल डाली गई है। ओके, तो यही मैं कह रहा था कि जो मेन बार होती है यक्स के पैरेलल डाली जाएगी या जो छोटी पार्ट होगी उसके पैरेलल डाली जाएगी। और जो आपका लेटरल या डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो यल वाई के पैरेलल डाला जाएगा। मतलब ये यल वाई है जो, तो इसके पैरेलल जितनी भी छड़ें डाली गई हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये सभी समझ लीजिए कि वितरण छड़ें हैं या डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। ओके, और यहाँ पर इसके पैरेलल जो डाली गई हैं ये मेन बार होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख पाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख कर लाया हूँ कि वन वे स्लैब में शॉर्टर स्पान के पैरेलल मेन बार डाली जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डाली जाती है। और इसके बाद दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि इसमें दूसरा लिखा गया है कि वन वे स्लैब में लॉन्गर स्पान के पैरेलल लेटरल बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल दीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो बड़ी वाली आपकी पार्ट होगी उसके समानांतर, जैसे मान लीजिए बड़ी पार्ट है तो उसकी समानांतर ए वाली होगी, तो आपकी ये जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बार होगी। ओके, फिर देखिए इफेक्टिव स्पैन जो दिया गया है यल, बियरिंग का हाफ प्लस क्लियर स्पैन प्लस बियरिंग का हाफ। कहने का मतलब है जब आप जैसे मतलब ये आपका जो छत है तो ये चारों तरफ से सपोर्ट पर रखा गया होगा, चारों तरफ से इसकी सपोर्ट होगा। तो जो ये सपोर्ट होगा, कहने का मतलब जो आपका क्लियर स्पान आप कौन लेंगे,
जैसे कि मान लीजिए आपको ड्राइंग बनानी है तो आप क्लियर स्पान कौन लेंगे, इसको लेंगे या इसको लेंगे। तो आप सबसे बड़े इस बात को याद रखेंगे कि जो छोटी पार्ट होगी उसी को आप लेंगे, छोटी पार्ट को हमेशा इसमें लेंगे, इसमें भी छोटी पार्ट को ही लेंगे। और इसमें आप जब इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इसकी ड्राइंग बनेगी। मतलब यहाँ का जो आपका बियरिंग होगा उसे आप लेंगे और यहाँ का जो बियरिंग होगा उसका आधा लेंगे। मतलब सपोर्ट का जो होगा आधा, यहाँ पर मान लीजिए कोई सपोर्ट है तो यहाँ से इसका आधा आधा लेकर आप पूरा इसमें जोड़कर तब इसकी इफेक्टिव स्पैन लिखेंगे। ओके, यही इसके कहने का मतलब है। फिर क्लियर स्पान जो होता है शॉर्टर स्पान ड्राइंग है, तो मतलब जो उसका इसके कहने का मतलब यही है कि जो क्लियर स्पान है इसका शॉर्टर और ड्राइंग में प्रयोग किया जाता है। ओके, और तो फिर मैं थोड़ा इधर और भी लिख कर लाया हूँ आपके समझने के लिए। और यहाँ पर देखिए स्लैब की ड्राइंग स्टार्टिंग छोटे पार्ट से करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्लैब की स्टार्टिंग बनाएंगे आप इस पोर्शन से छोटे पार्ट से बनाने का प्रयास करेंगे। फिर देखिए दिया गया इसमें, और पहले सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे और बाद में प्रोजेक्शन लेकर प्लान बनाएंगे। कहने का मतलब है कि आप जब स्लैब बनाएंगे तो स्लैब में पहले सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे। कहने का मतलब सेक्शनल एलिवेशन आपका कुछ ऐसे बनेगा, जैसे कि मान लीजिए कोई स्लैब वगैरह है, मैं आपको रफली बना रहा हूँ। मैं रफली बना रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका ये स्लैब कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर भी आप बियरिंग दे देंगे इसे, और बियरिंग देने के बाद आप एक इस्पात ऐसे डालेंगे और इसी इस्पात पर से इसे कुछ दूर पर ले आकर ऐसे बेंड अप कर देंगे इसे, और इसी इस्पात पर से यहाँ पर से भी आप L/7 दूरी से इसे ऐसे ले जाकर इसे बेंड अप कर देंगे। ओके, तो यही बोल रहा है किधर गया कि पहले हम जो है कि सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे, इसे सेक्शनल एलिवेशन बोलते हैं, सेक्शनल एलिवेशन। और ये आपका जो है ये प्लान है, जैसा कि हमने अभी आपको समझाया, ये प्लान है। फिर इसके बाद बोल रहा है बार को बियरिंग हाफ यानी बियरिंग के आधे से L/पार्ट पार्ट पर बेंड अप करते हैं। जैसे कि हमने जो इसे बेंड किया तो आपका जो बियरिंग होगी, मान लीजिए जो बियरिंग होगी, इस बियरिंग की जो होगी आधी दूरी से आप इसे L/7 दूरी पर बेंड अप करेंगे। ओके, और यहाँ पर क्लियर कवर और नॉमिनल कवर, जैसे कि उसमें हम लोग बीम में जो क्लियर कवर लेते थे वो 25 mm लेते थे, बट इसमें जो आप ये छड़ नीचे से डालेंगे यहाँ से, इसी की बात कर रहा है। ये जो कवर डाला है इसी को बात कर रहा है, क्लियर कवर 25-20 mm का। और इंड कवर जो है यहाँ पर जो रोका गया है ना, इसे इंड कवर कहते हैं, इंड कवर इसे बोलते हैं। तो इसी का बात कर रहा है कि ये 40 mm लेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए, और हम चाहते हैं कि आप लोग काफ़ी इसे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसे ग्रुप में भी भेजें ताकि सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचे और स्लैब के बारे में थोड़ा वो भी डिस्कस कर पाएँ कि स्लैब क्या होता है, 1 वे स्लैब क्या होता है, 2 वे स्लैब। तो फ्रेंड्स अभी तो हमने बताया आपको 1 वे स्लैब के बारे में, अब 2 वे स्लैब क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो अब 2 वे स्लैब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो 2 वे स्लैब में जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका जैसे कि मान लीजिए आप ये 2 वे स्लैब हो गया आपका। तो 2 वे स्लैब में क्या है कि इसमें जो 2 वे स्लैब होता है, 2 वे स्लैब में इसका मान जो है 2 से कम आएगा या 2 को इक्वल आएगा। ओके, तो इसमें बस इतना ही अंतर होता है। जैसे कि आप कहेंगे कि मान लीजिए 1 वे के लिए तो पूरा प्रोसेस ये सब लिख कर लाए हैं, यहाँ तक ये सब भी लिख कर लाए हैं, इतना लिख कर लाए हैं, और 2 वे के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप समझ लो 2 वे के लिए सब सेम होगा, यही प्रोसेस सब होगा 2 वे के लिए। जैसे वहाँ पर सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हम लोग पढ़े थे, डबली रेनफोर्स्ड बीम पढ़े थे, बस उसके सेक्शन में केवल अंतर, मतलब जो सेक्शन काटे थे उसके कंप्रेशन जोन में भी मेन बार डाली जाती थी और टेंशन जोन में भी मेन बार डाली जाती थी। तो ओके, बस सेम प्रोसेस ऐसे ही है कुछ इसमें। इसके प्लान में जो आप एक डिस्ट्रीब्यूशन बार देखिए, मैं लिखा नहीं हूँ, आप मैं लिख देता हूँ कि इसमें मेन बार कौन सी है। तो आप जो ऐसे ऐसे डाले हैं ना, ऐसे ऐसे LX, ये मेन बार है आपकी, ए वाली और ए वाली आपकी ये मेन बार है। ओके, ये जो ऐसे ऐसे डाले हैं आप, ये मेन बार है, और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ये हो गई, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार है। ओके, आप जब मतलब आप जब 2 वे की ड्राइंग बनाएंगे, 2 वे स्लैब की ड्राइंग, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं रहेगा। ठीक, इसमें इस बार को भी आप मेन बार लिखेंगे, मेन बार, क्योंकि इसमें इसका पार्ट छोटा होता है, तो दोनों एंगलों में मेन बार डाला जाता है। ओके, तो और सब प्रोसेस इसी तरह होगा, आपको उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब क्या इसमें 2 वे के लिए बहुत
बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं, सब यहीं पर होगा, बस केवल ये आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ए वाली वैल्यू आ जाएगी कि मतलब आप जब यहाँ पर बस ओनली ए ऐसे घूम जाएगा, ए ग्रेटर देन है तो ए लेस देन हो जाएगा। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हमने स्लैब के बारे में पढ़ा, और इसे आप शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और हम लोग आपको लिए इतना मेहनत से वीडियो बना कर लाते हैं, 2 से 3 दिन लग जाता है इसे शूट करने में, और फिर समझने में कि हम कैसे बच्चों को समझाएं कि उनको समझ में आ जाए। तो हम लोग ऐसा प्रोसेस बना कर लाते हैं कि ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आए, अच्छे से अच्छे व्यू में समझ में आए। और आप लोग तो खैर शेयर वगैरह करते नहीं हैं, खैर हमारा काम था, कहना हमने कह दिया आपसे। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे ना, तो आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि मतलब ये जो बोल रहे थे आप, किधर गया, जो आप बोल रहे थे कि प्रोजेक्शन लेकर सेक्शनल एलिवेशन हम लोग कुछ इसी प्रकार बनाएंगे, बस इसमें हैचिंग वगैरह ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे हैचिंग कर देंगे इसमें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।